मेरे जो बड़े थे ना जी, वो अमृतसर से आए, मतलब इंडिया से। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की, या उनकी किसी उनकी रॉ की, या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं, पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट कोई अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई, वो अपनी पॉलिसी क्या बनाएगी। लेकिन इंडिया एक साइड पे स्टेटमेंट देता है, दूसरी साइड पे अटैक करता है। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हुआ इंडिया ने किया? ये बराह रास्त ये कुफर मुलव्वस है बीच में। कुफर मतलब कुफर में तो पता नहीं क्या हिंदू अलहदा है, कुफर में हमारा जो सबसे करीबी दुश्मन है वो इंडिया है। हाँ, वो तो हमें देख ही नहीं सकते किसी तरीके से भी। ठीक हो गया। अफगानिस्तान मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी इंडिया बराह रास्त मुलव्वस है। अफगानिस्तान वाले जो इधर अटैक करते हैं वो तो इस्लाम मुसलमान है, फिर वहाँ भी तो उनकी एजेंसी काम कर रही है ना रागी। अभी आप कितनी बड़ी मार्केट, आप किसी के पास भी जाएंगे तकरीबन आपको इंडिया के एंटी मिलेंगे। इंडिया के ये रोज काम करता हूँ। हाँ। यही तो सोच बदलनी है और ये पूछना है कि क्यों एंटी है। असल में ये सोच तब बदलेगी कि जब लोगों में शऊर आएगा। शऊर नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है। लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं। तो जब तक गाने हमारी शादियों में कौन से चलते हैं? नहीं आप बताएंगे। नहीं मैं ही बता रहा हूँ, हम सब पाकिस्तानी है ना। मजे की बात, आप इधर बाजार में काम करते हैं? नहीं, मैं कराची से आया हूँ या मेहमान आया हूँ। मेहमान आए हैं, आप इधर देख लें वो साड़ियाँ लगी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कल्चर यानी हमने सारा इंडिया वालों का अपनाया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी चीज़ें, हमारे बड़े भी जाते रहे, वहाँ के लोग सिर्फ हमारी हुकूमत तक है, एक दूसरे में नफरत पाए, उधर की अवाम में नहीं है। वहाँ की अवाम जो है ना, हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम इंडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं। सो जय हिंद फ्रेंड्स, एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज का जो वीडियो है वो 2 दिन पहले पेशावर में ब्लास्ट हुआ था, उसी पे शोएब भाई ने वीडियो बनाया है। चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें भी कहते हैं या इंडिया कहाँ था या क्या है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कल पेशावर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 90 के करीब लोगों की जानें गई, इसके अलावा 250 के करीब लोग जख्मी हुए। दुनिया भर के कंट्रीज ने कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी यूके की खबर चलाई गई, कभी यूएस की खबर चलाई गई कि वहाँ के जो सरबराहान हैं उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। पाकिस्तान की मीडिया ने इंडिया की स्टेटमेंट को क्यों नहीं चलाया, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया? इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमेशा नेगेटिव खबर ही हम इंडिया की दिखाते हैं। अगर उन्होंने इस अफसोसनाक वाकये पर कंडेम किया है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरी पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? चौधरी मुबशर इकबाल एडवोकेट जी। चौधरी मुबशर इकबाल एडवोकेट। आपका नाम? चौधरी कतीरुल्लाह। आप भी एडवोकेट हैं? जी नहीं। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद ताफ होगा, गुज्जर फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, गुज्जर फैमिली से तल्लुक़ है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि कल पेशावर में एक वाकया पेश आया। 90 के करीब ऑलमोस्ट जाने जा चुकी हैं, 250 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस पर बहुत से कंट्रीज़ ने कंडेम किया, मजम्मत की कि हम इस पर मतलब ये है कि हम अफसोस करते हैं। यूएई से जो स्टेटमेंट आई वो हमने चलाई, यूएस से अगर कोई आई तो वो हमने चलाई। मेरा सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से भी मजम्मत की गई है इस वाक़े को लेकर। उन्होंने बोला है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया है उसको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया पर क्यों नहीं चलाया गया? मेरा सवाल ये है। जी मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ, सबसे पहले अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जारी किया है तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। यही बात है ना। और आजकल हमें एक दूसरे की दुश्मनी में कोई ऐसी अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये ग्लोबल विलेज का अब दौर है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई एक मीडिया चैनल उसको नहीं चला सका तो दूसरा चला लेता है, या सोशल मीडिया का दौर है। अगर अब इंडिया ने बयान दिया है तो मेरे ख्याल से वो आम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचने से पहले हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, तो उसके पास वो बयान वो पहुंच चुका है। ठीक है।
और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये एक अच्छी बात है और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिल के इस दहशतगर्दी के जो है वो जिन को काबू करे। ठीक है, इसके ऊपर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा भी था कि यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम लड़ाई करें दहशतगर्दी के खिलाफ, पुअर्टी के गुर्बत के खिलाफ। तो हमें, आपको लगता है कि उनका उस टाइम पे ये बात मान के मतलब इकट्ठे होकर ये जो मसला है इसके खिलाफ लड़ना चाहिए? मेरे भाई ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक वक्त अगर बात की है तो अगर उसका कोई टाइम ख़त्म नहीं होता। हर वक्त ये सुलह का या मिल के चलने का वो ऑप्शन मौजूद होता है और होना भी चाहिए। फिर बात वहीं आती है कि हमारे मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम होगा, कोई एक पार्टी अपनी हुकूमत कायम करके उसको पूरे 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे तो वो कोई सोचेगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि जो खबर, पूरी दुनिया की खबर हम पाकिस्तान में चलाते हैं, खास तौर पे पॉजिटिव खबर अगर कोई न्यूज़ हो तो ठीक है, इंडिया को लेकर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है क्यों नहीं दिखाया जाता? ये एक सवाल है मेरा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टूडेंट। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दिखाया जाता? जैसे मजम्मत की गई है तो दिखाते तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती पब्लिक में। देखिए, मेरे जो बड़े थे ना जी, वो अमृतसर से आए, मतलब इंडिया से। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें, ताकि मज़ीद आपस में गलत फहमियों और जो वाम के अंदर जो है ना, मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी चीज़ें, हमारे बड़े भी जाते रहे, वहाँ के लोग सिर्फ हमारी हुकूमत तक है, एक दूसरे में नफरत पाए, उधर की अवाम में नहीं है। वहाँ की अवाम जो है ना, हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम मीडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नबी ने यही बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का, हम भी साहब औलाद हैं, वो भी हैं। तो मैं तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है ना कि वहाँ पे मुसलमान, तो आपने जैसे बताया, ये बड़े कम लोगों को शायद पता है या पता भी है तो उसके ऊपर सोचते नहीं है कि बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि इतनी तेज़ी से जैसे वो ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया है, वहाँ पर कहीं जुल्म इस तरीके से होता होगा जैसे पाकिस्तान की मीडिया दिखाती है? देखिए जी, बात तो ये इंटरनेशनल काम है। मे भी हो सकता है हो रहा हो, मे भी ना हो रहा हो। अगर हो रहा है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। ये पॉइंट देखे ना, लॉजिकल जो बात करेगा समझ भी आएगा। उन्होंने कहा मैं भी हो रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं भी हो रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता हो रहा है या नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कहीं पे इतनी बड़ी कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है तो वो कंट्री तरक्की कैसे करेगा? तो वहीं पर सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। तो फिर हम वो खबर चलाते हैं जब कोई मजम्मत करता है, जब वो कहते हैं हम मिलके आपके साथ काम करते हैं, ये हम खबर क्यों नहीं चलाते? सासे कमतरी का शिकार है हम लोग, और यही बिकेगा ना। अगर हमने बेचना है, ये मीडिया जो है ना कारोबार है। अगर हम लोगों को गलत बात से सही राइड करेंगे, हम लोग उसके साथ चलेंगे, उनकी खबर नहीं बिकेगी। मेरी नज़र में ये चीज़ है। हमारे यहाँ तो हक सच की बात होनी चाहिए, और जो सही है तो कोई भी हो, अगर हमारे मुल्क के लिए या इंसानियत तौर पे वो कह रहा है कि जी हम कंटेम्प्ट करते हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कोई भी वाकया, खास तौर पे जैसे पेशावर में अटैक हुआ है, हम सबसे पहले अभी सिर्फ वाकया होना होता है। अभी राना सनाउल्लाह जो कि हमारे वजीर हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी अभी वाकया होता नहीं, हम पहले इंडिया को टारगेट कर देते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना चाहिए? आप साबित करो तो फिर तो हम भी गए, पूरी दुनिया बोले कि हाँ भाई इंडिया ने किया। साबित भी नहीं कर पाते, इल्ज़ाम लगा देते हैं। सर, ये तो अगर एक आपके वो बिल्ली थैले वाले का चक्कर है, हम लोगों का ज़हन यही है कि इंडिया ने किया है। हो सकता है इसराइल ने किया हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है आपके दूसरे मुल्कों ने भी किया हो सकता है पाकिस्तान में से किसी ने में भी। आपके मुल्कों में यहाँ पे ग्रुप में लोग नहीं है। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि हम आसानी टारगेट ढूंढते हैं कि इसको फोकस कर लें। और ये पब्लिक मान जाएगी, इसलिए ढूंढ लोगों का माइंड बन चुका है 70 साल से कि ये जो किया इंडिया ने किया। हालांकि हो सकता है कि वो वक्त के हिसाब से ठोकरें खा के एक दूसरे की बात समझने हो कि नहीं यार, अगर सारी दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा मुसलमान है, वो हमारा मसाया है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो अगर वो हमारा हिस्सा है तो कोई मसला नहीं, जिस्म का एक हिस्सा है ना जी।
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और किया तो मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। सोच कैसे बदलेगी? मेरी लेट्स सपोज अगर सोच है, ये पब्लिक की सोच है कि भाई जो किया इंडिया ने किया, वो तो मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो आपस में लड़ रहे हो, आपकी सोच ऐसी है कि आप खुद तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तो हमने ये सोच कैसे बदलनी है पब्लिक की, या फिर ओवरऑल कैसे सोच बदलेंगे कि भाई नहीं, सब कुछ इंडिया ने नहीं किया, हमें कोई सबूत के साथ या ओवरऑल अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है? कैसे हम ये सोच? देखिए, सोच बदलती है अवाम के साथ। अब हम सब लोग, पूरा पाकिस्तान मेरा ख्याल पढ़ा लिखा ही है कहा तो ये जाता है 60% लिटरेसी रेट है। ना। तो अगर आप पढ़े लिखे भी हो के आपको शऊर नहीं है तो मेरे ख्याल आप जाहिल है, पढ़े लिखे जाहिल। मैं तो अपन लोगों को कहता हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि आपको शऊर ही नहीं है। पर तालीम का मतलब ही यही है। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करें, चाहे चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन बहुत दूर था, तो इल्म तो मरते कब्र तक इल्म हासिल करें, इसकी कमी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है पढ़े लिखी पाकिस्तानी कौम है, ये समझ सकती है। आजकल तो नेट है, आप फौरी इंडिया से पूरी दुनिया में तल्लुक बना सकते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में हम ताल्लुक बना रहे हैं, एड लेने हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। साथ नेबर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ये भी IMF की रिपोर्ट आई है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस टाइम इंडिया है। तो हम वहाँ उनके साथ रिलेशन नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे। सर वो असल में हम लोग, हमारे जो कुछ मुल्क में, आपके मुल्क के खैर खा सारे नहीं है। वो कहते हैं जी इसको टारगेट बनाएं ताकि ये आपस में आसानी से लेन देन हो, हमारे टैक्स ज़्यादा, आमदनी बढ़े, लोगों का माल बिके। लोगों का माल यहाँ तो है ना, एक लाइन है सिर्फ, यहाँ से क्रॉस हुआ इंडिया, क्रॉस हुआ पाकिस्तान। और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर, मेडिसन, वो प्याज, ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से पहले दुबई जा रही हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। अब आम पब्लिक को तो ये पता नहीं है, उन्हें यही है इंडिया से ट्रेड बंद है, इंडिया से हम कुछ नहीं ले रहे, जबकि वही चीज़ें इंडिया की यूज़ भी कर रहे हैं और डबल कीमत। बात ये है कि हमारे यहाँ कान ऊपर से घुमा के पकड़ा जा रहा है, तो सीधा ही पकड़ लेना। वहाँ पे टैक्स भी है, आपके पेट्रोलिंग है, आपके अखराजात हैं, आपका किराया है, रेंट है, जो भी है सारा इजी है। तो आपका मुल्क एक तो कम होगा, यहाँ पे जो है ना महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया 70 सूबों का है, जितने सूबों का हमारे 4 सूबे हैं, तो सिर्फ जर्री जो है पंजाब है, तो वहाँ पे होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ लोगों को सहूलत मिले। अगर आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात की जाए, इंडिया में भी आए दिन हम वाकया सुनते थे, या कभी कभी हमें खबर आती थी कि कभी पठानकोट का वाकया पेश आया, कभी बम्बे अटैक वगैरह इस तरीके से। अब उन्होंने दहशतगर्दी पे या ये जो दहशतगर्द हमले होते हैं, इन पे कंट्रोल किया है, कैसे किया? सर बात फिर वही है कि ये पूरी दुनिया का मसला है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी होती रही है, दहशतगर्दी इंडिया में भी होती रही है, मैं मेरी बात सुने, दहशतगर्दी अमेरिका में भी वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी के न्यूजीलैंड में भी वाकयात हुए हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि उन ममालिक में पोलिटिकली जो है ना वो इस्तेहकाम है। कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना टेन्योर, व्हाट्सएवर जो उनका टेन्योर है, 4 साल है, 5 साल है, वो अपना पूरा करती है, वो अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं। और हमारे यहाँ वही मसाइल हैं कि हमारी जो भी हुकूमत आती है वो टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, वो अपनी पॉलिसीज को आगे जो है वो नहीं लेके चल पाती। गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होने या ना होने से दहशतगर्दी का लिंक मुझे समझ नहीं आता। सर मैं अर्ज करता हूँ, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है ना? नहीं सर, नहीं वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना। सिक्योरिटीज इदारे होते हैं, उनको जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी उसकी पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। किसी एक इदारे की कोई पॉलिसी नहीं होती, किसी भी मुल्क में नहीं होती। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की, या उनकी किसी उनकी रॉ की, या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं, पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट कोई अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई, वो अपनी पॉलिसी क्या बनाएगी? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सेम क्वेश्चन यही है, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि क्या वजह है वहाँ पे भी ये वाक़यात, और जैसे इन्होंने बोला है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये इश्यूज आते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इंडिया वालों ने कैसे कंट्रोल किया दहशतगर्दी को? आपको लग रहा होगा कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो मुसलमानों के साथ जो हालात हो रहे हैं वो भी एक दहशतगर्दी है। दहशत फैलाना ये जरूरी है कि नहीं, ये तो देखें, आप एक घर में भी आप 2 भाई रहते होंगे, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो हम उसे हिंदू मुस्लिम का कह के तो इशू बना लेंगे। वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, तो इंसानियत। हम तो इंसानियत की नज़र से मैं तो देखता हूँ कि यार ये भी तो इंसान है, इसके बच्चे भी होंगे, इसके जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं। वो जहालियत की ये एक निशानी है कि जब अनपढ़ होता है ना इंसान, तो वो यहाँ पे कौन नहीं रह रहा, सिख रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो हम तो नहीं किसी को मार रहे हैं।
क्योंकि में लेकिन सुनने में काफ़ी आता है कि सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ अच्छी बर्ताव नहीं किया जाता, अच्छी कंडीशन में नहीं है, फोर्स मैरिज ये वो, ये चीज़ें सुनने में तो आती हैं। सर आपके कभी सुनने में आई है? मैं आपको अभी से बताता हूँ, आजम मार्केट में हिंदू वहाँ पे काम कर रहे हैं, कपड़े का भी रेडीमेड काम कर रहे हैं। अगर उनको मारते हैं तो वो यहाँ पे दुकानें और ताजर क्यों बने हुए हैं? ऐसे तो फिर वो इंडिया वाले कहते हैं कि यहाँ इंडिया में बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं, मुसलमान हैं, बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं कौन कौन से उनके 4 जो उनसे प्रेसिडेंट हैं वो मुसलमान रह चुके हैं। ऐसे तो फिर आपने आजम मार्केट की एग्जांपल दिया, वो पता नहीं कौन कौन सी एग्जांपल्स देते हैं, तो फिर हम भी मान लें कि भाई उधर जुल्म। उसका जवाब ये है कि वो उनके जो वो लोग मुसलमान उधर है ना, वो उनका सासा है। ये जो लोग रहे हैं ये हमारा सासा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो उनका सासा होगा। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, करीब पाकिस्तान से, तो वो इंडिया से है तो जी इंडिया से है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? इसलिए हम फख्र से कहते हैं हिंदू, सिख, पठान जितने लोग हैं सारे हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो हिंदू, आपने उधर का बोला ना कि जुल्म हो रहा है, मैंने कहा ऐसे जैसे आपने एग्जांपल दिया वो भी ऐसे एग्जांपल दे देंगे कि बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, 4 प्रेसिडेंट मुसलमान हैं, उनके जनरल मुसलमान रह चुके हैं, तो फिर हम क्या उसका लॉजिकल काउंटर क्या करेंगे? इसका जवाब ये है कि उन्होंने एक दायरा रखा हुआ, ये गिलास है ना, ये आपकी सोसाइटी है, इससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, लेकिन वो सिर्फ इस दायरे के अंदर घूमते हैं, आगे तरक्की नहीं कर सकते, उनके बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती, उनके बच्चे जो है फौज में नहीं जा सकते, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आपको बता तो रहा हूँ, फौज में जर्नल है मुसलमान। भाई नाम के जर्नल हैं। अच्छा, वो भी कश्मीर के। कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, बेटियों के साथ जना हो रहा है, हिंदू लोग जो जाके इज्जत लूटते हैं, वहाँ पे तो पूरा मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया नहीं बोल रही। यहाँ आपने बोला वहाँ पे दायरे में रखा, लास्ट बस इसे वाइंड अप करते हैं कि मुझे ये बता दें, यहाँ पे तो वो दायरा भी हमें बताया नहीं गया। क्या पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? वहाँ पे तो चलो बन गया मुसलमान, यहाँ पे हिंदू प्रेसिडेंट बन सकता है? अगर हमारे आइन में है तो फिर ठीक है, नहीं है तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है ना, वो हिंदुओं का मुल्क है। वहाँ पे हर उन्होंने क्यों प्रेसिडेंट बना दिया? सर इसलिए बना दिया कि उन्होंने वोट लेने, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक गिलास में पानी डालेंगे तो ये वजन दे होगा ना, क्योंकि यानी हमें यहाँ पे वोट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। ठीक है, चले, अच्छा लगा इनसे बात करके। जो इनकी ओपिनियन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, जितना मज़े से इंडिया में मुस्लिम रहते हैं उतना आप तो आपके यहाँ नहीं रहते। और रही आपके यहाँ हिंदू में, हिंदुओं को सो पूरी तरह से रोक के आपके यहाँ बाउंड्री लगा दी गई है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप मंत्री नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये सब इंडिया में नहीं होता, ये आपके यहाँ होता है। और इन लोगों ने कहा कि जो पेशावर में हमला हुआ है वो इंडिया ने करवाया है, तो ये आप लोगों की सोच है। आप लोग ऐसे ही निगेटिव खबर फैलाते रहें। इंडिया ने उस पर दुख जाहिर किया तो आप लोगों ने उसे चैनल पे चलाया ही नहीं है, उसे दिखाया नहीं, क्योंकि आप अपनी जनता को सब झूठी खबर दिखाते रहते हो और ऐसे ही नफरतें फैलाते रहो। हमें क्या करना है, हम तो अपना ग्रो कर रहे हैं, आप ऐसे ही लटके रहो नीचे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी बनाए थे शोएब भाई ने। आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।